एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वेजुन अभी अभी सो के उठी है और वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में क्योंकि वो अभी लेट हो चुकी है। जिसके बाद वो फटाफट तैयार होती है और जब वो दरवाजा से बाहर निकलती है तो ह्यूग वहीं पे खड़ा होता है और वो ह्यूग को कहते हैं कि उसे लेट हो गया है। जिसके बाद वे लोग वहाँ से दौड़ते हुए भागते हैं। अब जब वे दोनों बस में चढ़ते हैं तभी बस में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। जिसके बाद बस से काफी ब्रेक लगने के कारण ह्यूग और वेजुन एक दूसरे से बहुत बार टकरा जाती हैं और टकराने के कारण उन दोनों में हमेशा की तरह तू मैं होने लगती है। वहीं पे हम लोग ऑफिस में देखते हैं जहाँ पे डायरेक्टर मीन सभी क्लीनर्स के ऊपर चिल्ला रहे थे कि कल यहाँ पे बहुत बड़ी एक्सीडेंट हुआ है कि सभी क्लीनर्स कैफेटेरिया में जाके खाना खाए हैं और वो उन सभी के ऊपर चिल्ला ही रहे थे। लेकिन तभी उधर से ह्यूग और वेजुन चले आते हैं। अब उन्हें देखने के बाद डायरेक्टर मीन काफी हैरान होते हैं कि वे दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही ह्यूग ने गलती से डायरेक्टर मीन का सिर फोड़ दिया था। अब इसके बाद वो वहाँ के स्टाफ से पूछता है जो कि क्लीनर को अटेंड करके रखा था, तो वो बताता है कि वो यहाँ पर क्लीनर का काम करता है। जिसके बाद वो इसके बारे में पूछने के लिए ह्यूग के बड़े भाई के पास पहुँचता है। अब ह्यूग का बड़ा भाई उसे बताता है कि वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक क्लीनर है और वो क्लीनर के तौर पे यहाँ पे काम करता है और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ क्लीनर के रूप में ही व्यवहार किया जाए, क्योंकि उसे कंपनी और जमीन जायदाद से निकाल दिया गया है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वेजुन जब वहाँ सफाई करने आए थे वो छुपकर सब कुछ सुन लेती है। वहीं पे हम लोग ह्यूग को देखते हैं जो कि बाथरूम के फ्लशिंग को ठीक कर रहा है और आज उससे सभी फ्लशिंग ठीक हो जाता है और वो बहुत ही खुश दिखाई देता है। जिसके बाद वह इसके बारे में वेजुन को बताता है। तब वेजुन से कहते हैं कि उसने काफी अच्छा काम किया। वहीं भी हम लोग ऑफिस के नीचे देखते हैं जहाँ पे ह्यूग की मॉम सेंची से मिलने आई थी और वो उसे पूछती है कि उन्होंने सुना है कि ह्यूग वहाँ पे क्लीनर का काम करता है। अब सेंची यह सुनने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं बता पाता, क्योंकि उससे भी अभी अभी पता चला है। जिसके बाद वह ह्यूग की मॉम को लेकर सिक्योरिटी के पास पहुँचता है और वो उनसे पूछने की कोशिश करता है कि क्या सच में ह्यूग यहाँ पे क्लीनर का काम करता है। लेकिन वह सिक्योरिटी सबसे पहले वहाँ के स्टाफ को कॉल करता है और पूछता है कि क्या सच में ह्यूग यहाँ पे काम करता है। तो वो सीनियर क्लीनर उसे बताता है कि ह्यूग यहीं पे काम करता है, कि ह्यूग अभी बिल्डिंग की सफाई कर रहा है। अब यह सुनने के बाद सिक्योरिटी तो पूरी तरह से घबरा जाता है। वहीं पे हम लोग ह्यूग को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के ग्लास के ऊपर लटका हुआ है और वो वहाँ पे बहुत ही जोर से चिल्ला रहा है, क्योंकि उसे बिल्डिंग की साफ सफाई करने का जिम्मेदारी मिला है। अब मेरा सिक्योरिटी बहुत ही हैरान होता है। अब जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो ह्यूग जस्ट उसके सामने वाले ग्लास पर ही सफाई कर रहा था। अब जब उसकी मॉम उसे देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो ह्यूग के पास आके कहती है वो गिर सकता है, मतलब बहुत चिल्लाने लगती है। और अब हमें पता चलता है कि ह्यूग की मॉम सच में उसकी कितनी परवाह करती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन ह्यूग वहाँ पे बहुत ही खुश होता है और वो चिल्ला कहता है कि वो वहाँ पे उड़ रहा है और उसे काम करने बहुत मजा आ रहा है। लेकिन इधर ह्यूग की मॉम की तो कहा जाए तो हार्ट अटैक ही आ रहा है। जिसके बाद ह्यूग की मॉम दौड़ती हुई ह्यूग के डैड के पास पहुंचती और वो उन्हें कहती कि ह्यूग यहाँ पे क्लीनर के काम करने के साथ साथ बिल्डिंग के ऊपर सफाई क्यों कर रहा है। अब यह सुनने के बाद ह्यूग के डैड को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। तब ह्यूग की मॉम वहाँ की खिड़की को खोल देती है और ह्यूग के डैड उसे देखते हैं कि ह्यूग वहीं की सफाई कर रहा है। अब ह्यूग उन्हें हाई कहता है और वो बहुत ज्यादा खुश दिखाई देता है और वो चिल्ला कहता है कि उसे यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। अब ह्यूग के डैड उसे रोकने की जगह पे उसके साथ सेल्फी लेने लगती है। तब ह्यूग वहाँ पे काफी अच्छी पोस्ट देता है। वहीं पे सीनियर क्लीनर वेजुन को लेकर स्टोर रूम में जाता है जहाँ पे वो उसे बताता है कि यहाँ की सभी कूड़े को उसके सही जगह पे पहुँचाना है और उन्हें यहाँ पे क्लीनिंग करनी है। अब वेजुन वहाँ की स्टोर रूम की गंदगी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा टेंशन में चली आती है। तभी वेजुन को सेंची का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि ह्यूग यहाँ पे बिल्डिंग पे लटक कर सफाई क्यों कर रहा है। अब वेजुन यह सुनने के बाद डर जाती है और वो दौड़ते हुए सीनियर क्लीनर के पास जाने लगती है। वहीं पे हम लोग ह्यूग को देखते हैं जो कि बिल्डिंग की सफाई करने के बाद बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो सोफा के सामने आके आराम करने लगता है। अब वेजुन सीनियर क्लीनर के पास जाके पूछती है कि उसका रवैया बहुत ज्यादा बदल गया है, वो इतने सारे काम उन्हें कैसे दे सकती है और ह्यूग वहाँ पे बिल्डिंग की साफ सफाई करने के लिए क्यों भेज दिया गया, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तब वहाँ का सीनियर क्लीनर उसे बताता है कि यह सब करने के लिए उसे ऊपर से ऑर्डर आए हैं, कि ह्यूग का भाई ने उसे यह सब करवाने के लिए कहा था। और वहीं पे हम लोग देखते हैं कि ह्यूग उन दोनों की बातें सुन रहा है और उसे यह सुनने के बाद बहुत ही खुशी होती है कि वेजुन उसकी परवाह कर रही है। जिसके बाद वह वेजुन के पास जाके उसे समझाता है कि वह कोई भी काम कर सकता है, चाहे वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो।
लेकिन बेजुन उसकी बातों को नहीं मानती और वो उसे समझाने की कोशिश करती है। अब इधर ह्यूग भी नहीं मानता है और उन्हें कहता है कि अब उन्हें जाकर काम करना चाहिए। जिसके बाद वह बेजुन के कंधों पे हाथ रख के वहाँ से उसे ले जाने लगता है। तभी ह्यूग की मॉम उसे वहाँ पे देख लेती है कि वो एक लड़की के साथ है और वे यह देखने के बाद काफी हैरान होती है कि ह्यूग को फिर से किसी लड़की से प्यार हो गया है। अब बेजुन स्टोर रूम में जाके वहाँ की सफाई करने ही लगती है, लेकिन तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पे सभी कार्टून्स उसके शरीर पे गिर जाते हैं। अब ह्यूग और पार्ट टाइमर्स यह देखने पर उसे वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। अब जब वे लोग उसे वहाँ पे चेक करते हैं तो बेजुन वहाँ पे बेहोश हो चुकी थी। जिसके बाद ह्यूग बेजुन को कार में बैठा के हॉस्पिटल ले जाने लगता है और वह सैमची को कॉल करके सब कुछ बता देता है। अब हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद ह्यूग बेजुन को बिस्तर पे लिटा देता है। तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि वह जल्द से जल्द जाके रजिस्टर फॉर्म को भर दे। अब ह्यूग काफी घबराया हुआ था और वह किसी प्रकार से रजिस्टर फॉर्म के पास पहुंचता है और वहां पे वो जब फॉर्म भरने की कोशिश करता है तो उससे फॉर्म नहीं भरी जाती, क्योंकि उससे पहले उसने कभी भी ऐसे फॉर्म को नहीं भरा था। और यह सुनने के बाद वहाँ के स्टाफ काफी हैरान होती है। लेकिन तभी पीछे से सेंची चला आता है और उसके हाथ से पेन लेकर उसे फॉर्म को भरने लगता है। जिसके बाद जब सेंची बेजुन से मिलने के लिए जाता है तब ह्यूग उसे बताता है कि डायरेक्टर मिन के कारण उन्हें बहुत ज्यादा काम करने को मिला था, इसलिए बेजुन यह सभी काम नहीं कर पाई और वो बेहोश हो गई। तब सेंची उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह डिनर का काम छोड़ दे, नहीं तो डायरेक्टर मिन बेजुन और ह्यूग को नहीं छोड़ेंगे। और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो जितना आसान समझता है उतना आसान नहीं है। अब ह्यूग यह सुनने के बाद काफी हैरान हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अब रात को सैमची बेजुन को लेकर उसे घर पे पहुंचता है और उसे बिस्तर पे लेटा कर उसे सही से दवाई लेने के लिए कहता है। अब उसके चले जाने के बाद बेजुन को नींद नहीं आती है, जिसके बाद वो रूम से बाहर जाती है। तभी उसके अंदर वहाँ पर ह्यूग पे पड़ती है, जो कि वहीं पे बैठे काफी उदास था। इसके बाद बेजुन उसके बगल में जाके बैठ जाती है और उसे पूछती है कि वो परेशान क्यों है। तब ह्यूग उसे सब कुछ बताता है कि डायरेक्टर मेन उसी के ऑफिस में काम करता है और वह उन सभी को नहीं छोड़ेगा और वो सुबह से इसी के बारे में सोच के परेशान है। तब बेजुन उसे समझाती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बस वे लोग सही से अपना काम पे ध्यान दे। तब ह्यूग उसे गले लगा के रोने लगता है और इसके साथ ही एपिसोड का यह सीन काफी समय तक चलता है। वहीं पे हम लोग घर के नीचे देखते हैं जहाँ पे यून है जब काम से वापस लौट के आती है तो उसकी नजर एक लड़के पे पड़ती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके छत पे अपना सामान लेके जाने लगती है। अब अचानक से वह लड़का उसे देखकर उसके हाथ से सामान छीन लेता है और उसके रूम तक पहुंचा देता है। अब यह देखने के बाद यून है तो काफी हैरान होती है कि वह कौन है। तब वो लड़का धीरे धीरे यून है के पास आने लगता है और तभी हमें पता चलता है कि बगल में उसका रूम था, इसलिए वो अपने रूम में चला जाता है। अब यून है यह देखने के बाद हैरान हो जाती है कि वो उस लड़के को गलत समझ रही थी और वो उसे मदद करने की कोशिश कर रहा था। अब से नेक्स्ट डे पे कट होती है जहाँ पे जब वेजुन और बाकी कीनर्स काम खत्म करने के बाद अपने पैसे लेने के लिए पहुँचते हैं तो तब सीनियर कीनर वेजुन को कम पैसे देता है और कहता है कि कल वह काम छोड़ के चली गई थी। तब वेजुन उसे बताते हैं कि कल उसी ने बहुत ज्यादा काम दिया था इसलिए वो बेहोश हो गई थी, लेकिन वो सीनियर कीनर कुछ भी सुनने को रफ्तार नहीं था और वो उसके पैसे को कट करने वाला था और कहता है कि अगर उसे यहाँ पे काम नहीं करना है तो वो चली जाए। अब यह सुनने के बाद वहाँ के सभी क्लीनर को गुस्सा चला आता है कि वो ऐसे किसी क्लीनर के साथ बात कैसे कर सकता है और किसी की मजबूरी बिना समझे उसके पैसे कैसे काट सकता है, और वे लोग वहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं। वहीं पे हम लोग डायरेक्टर मीन को देखते हैं जब वो अपने ऑफिस में पहुँचता है तो ह्यूग उसी की सीट पे बैठा होता है और उसे देखने का वो काफी हैरान होता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। अब ह्यूग डायरेक्टर मीन के पास आता है और वो उसे कहता है कि कल उसने जो किया था वह उसने करके अच्छा काम नहीं किया। तब डायरेक्टर मीन उसके जब हंसते हुए कहता है कि उसने क्लीनर के साथ जो कुछ भी किया है वह सिर्फ और सिर्फ उसके भाई के कहने पे किया है और ह्यूग कुछ भी नहीं कर सकता। अब ह्यूग उसके जब देख के हंसता है और वहाँ से चला जाता है। अब डायरेक्टर मीन यह देखने के बाद काफी हैरान होता है कि वह क्यों हंस रहा है। वहीं पे हम लोग बाकी क्लीनर्स को देखते हैं जो कि नीचे में बेजुन के हक के लिए आंदोलन शुरू करने वाले थे और वहाँ पे वे लोग रेड कपड़े तक पहन चुके थे। अब बेजुन वहाँ पे आके उन सभी को समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहाँ के कोई भी क्लीनर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था और वे कहता है कि आज ये उसके साथ हुआ है और कल उन लोगों के साथ हो सकता है, और खास से कैफेटेरिया की बात को लेकर वे लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी है। तभी उधर से ह्यूग चला आता है
और ह्यूग उन लोगों से कहता है कि अगर वे लोग आंदोलन करना चाहते हैं तो यह बहुत ही पुराना तरीका है, क्योंकि कंपनी का कोई भी इंसान इस प्रकार से बात नहीं मानेगा। तब वहाँ की किरण उसे पूछती है कि वे लोग क्या करे। तब ह्यूग उसे कहता है कि उसके पास से आंदोलन करने का एक न्यू तरीका है। वहीं पे सैम जी ह्यूग के भाई से मिलने जाता है, जहाँ पे ह्यूग का भाई उसे समझाता है कि आज रात को उनकी कंपनी की एक छोटी सी पार्टी है, जहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन और रिपोर्टर्स आने वाले हैं और उस पार्टी की सारी देखभाल सैम जी जाके करे। अब सैम जी इस काम को अपने हाथ में ले लेता है। वहीं पे हम लोग शाम को ह्यूग को देखते हैं, जहाँ पे उसके साथ बाकी क्लीनर्स फैंसी ड्रेस के कपड़ों को पहनकर उसके साथ दुकान से बाहर निकलते हैं और वे लोग डायरेक्ट पार्टी के अंदर घुस जाते हैं और वे लोग स्टेज पे चढ़ जाते हैं। अब यह देखने के बाद ह्यूग के डैड तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चले आते हैं, लेकिन ह्यूग का भाई बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि ह्यूग ने फिर से एक न्यू गलती कर दी है। अब वे सभी बाकी क्लीनर्स वहाँ पे जाके परफॉर्मेंस करने लगते हैं, जैसे कि वे लोग एक बहुत ही अच्छे डांसर हो और ह्यूग वहाँ पे काफी अच्छे से गाना गाने लगता है। तब वहाँ पे आए हुए सभी गेस्ट उन सभी को देख के तालियां बजाते हैं और अब ह्यूग की मॉम भी यह देखने के बाद बहुत ही खुश होती है और वे भी ह्यूग को देखकर डांसिंग करने लगती है। अब परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद वे लोग अचानक से रुक जाते हैं, जिसके बाद वहाँ के सभी लोग उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं। अब ह्यूग यह देखने के बाद बहुत खुश होता है, जिसके बाद ह्यूग माइक पे सभी लोगों को कहता है कि यहाँ के सभी क्लीनर्स जो कि अभी परफॉर्मेंस कर रहे हैं वे लोग हमें शुरू से ही ऑफिस की देखभाल करते आए हैं, इसलिए ह्यूग के डैड ने यह सोचा है कि सभी क्लीनर्स को वे अपने यहाँ पे स्टाफ के रूप में काम देंगे, ताकि वे लोग जिंदगी भर यहाँ पे साफ सफाई पे ध्यान दें। अब यह सुनने के बाद ह्यूग के डैड तो और भी परेशान और गुस्से में चले जाते हैं, क्योंकि यह सब ह्यूग अपने मन से कह रहा है। लेकिन यह सुनने के बाद वहाँ के सभी गेस्ट काफी खुश होते हैं कि ह्यूग के डैड इतने बड़े दिल वाले हैं। और इसके साथ ही एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो मुझे सपोर्ट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।